वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 22 क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम यहाँ पे सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे थे और इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 बूलियन लॉजिक या सिंपली बूलियन अलजेब्रा को। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। चैप्टर 4 जिसका नाम है बूलियन लॉजिक भी इसको हम बोलते हैं या सिंपली इसको हम बूलियन अलजेब्रा भी बोल देते हैं। तो बूलियन लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा दोनों सेम यहाँ पे हैं और इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा नहीं है। जो इसके मेन टॉपिक्स हैं वो आपके लॉजिक गेट्स यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि आपका बूलियन अलजेब्रा को किसने डिस्कवर किया। तो सिंपली बूलियन अलजेब्रा को आपका डिस्कवर किया था जॉर्ज बूल ने और ये आपका डिस्कवर किया था 1854 के अंदर। और ये आपकी एक सब ब्रांच है अलजेब्रा की। ये एक सब ब्रांच यहाँ पे है बूलियन लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा सब ब्रांच है अलजेब्रा की। और इसका जो मेन यहाँ पे यूज़ होता है वो आपका जितने भी यहाँ पे सर्किट्स होते हैं या जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उन सभी में हम इसका यूज़ करते हैं। तो जितने भी सर्किट यहाँ पे हैं उसमें इसका यूज़ होता है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के अंदर हम बूलियन लॉजिक या बूलियन अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। तो ये तो इसका बेसिक यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है बूलियन वेरिएबल। अब देखिए अलजेब्रा के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, आपका वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो यहाँ पे भी जो बूलियन वेरिएबल है इसमें अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स है, वाई है, जेड है, पी क्यू आर, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन हमेशा ही बूलियन वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी, जिसको हम सिंपली 0 को हम यहाँ पे फॉल्स भी बोल सकते हैं या ऑफ भी हम बोल देते हैं। इसको हम सिंपली ट्रू बोल देते हैं एंड ऑन भी हम बोल सकते हैं। यानी कि केवल दो ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपके बनने वाले हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे टर्म आता है बूलियन कांस्टेंट। तो देखिए बूलियन कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ पे दो ही हमारे पास वैल्यूज हैं 0 एंड 1, तो बूलियन कांस्टेंट हमारे होंगे 0 और 1। एक आपका यहाँ पे आता है बाइनरी डिसीजन। बाइनरी डिसीजन, तो बाइनरी डिसीजन क्या होता है, कोई भी ऐसा डिसीजन या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका रिजल्ट जो आप है जिसका रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं सिंपली 1 या 0 में या सिंपली ट्रू या फॉल्स में या यस या नो के अंदर। तो बाइनरी डिसीजन क्या होगा, जो हमको रिजल्ट देता है which gives us result either in 0 और 1। और इसको हम बोल सकते हैं 0 को सिंपली फॉल्स भी और 1 को हम बोल देते हैं ट्रू। एंड ऐसी फॉल्स को आप नो भी बोल सकते हैं, इसको आप यस भी बोल सकते हैं। तो बाइनरी क्वेश्चंस या बाइनरी डिसीजन क्या होता है, जिसका जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं ट्रू या फॉल्स के अंदर या यस एंड नो के अंदर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है सिंपली ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल आपका एक टेबल होती है, इट इज़ अ टेबल जो कि हमको आउटपुट यहाँ पे देती है जितने भी पॉसिबल इनपुट हैं उनके बेसिस पे। अब ट्रूथ टेबल को बनाने का तरीका क्या है, ये हम बनाते हैं सिंपली आपका वेरिएबल्स के हिसाब से। यानी कि एक एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी आपके वेरिएबल्स होंगे उसी के हिसाब से आपका ट्रूथ टेबल भी क्रिएट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 2 टोटल 4 कॉम्बिनेशंस हमको यहाँ पे मिलेंगे। BI टोटल यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन हमको मिलेंगे। ऐसे अगर आपके पास 3 वेरिएबल हैं यानी कि 2 की पावर 3 तो 8 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, यानी कि 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं। ऐसे ही 2 की पावर 4 है तो 16 कॉम्बिनेशंस हमको यहाँ पे मिलेंगे एंड सो ऑन। यानी कि 2 की पावर 5 तो 32, 2 की पावर 6 तो 64। तो इस तरीके से आपके कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो ट्रूथ टेबल बनाने का तरीका भी आपको शायद ऑलरेडी आता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 वेरिएबल के लिए यहाँ पे आपको दिखाऊं तो राइट मोस्ट जो है इसमें हम 0 1 0 1 हम लिखते हैं। जो नेक्स्ट है उसमें 0 0 1 1, तो ये 2 वेरिएबल के लिए है। इसके अलावा अगर हम थर्ड वेरिएबल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल z, तो क्या होगा, अब हमको देखिए 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल 8 कॉम्बिनेशन होंगे। तो आगे एक्सटेंड इसको हम करेंगे यानी कि 0 1 0 1। अगेन देखिए यहाँ पे पहले 0 1 0 1 है फर्स्ट कॉलम में, देन 0 0 1 1 0 0 1 1। तो इसमें क्या आएगा 4 टाइम 0 एंड 4 टाइम 1। इसके बाद अगर और होता 8 टाइम 0 8 टाइम 1 16 टाइम 0 16 टाइम 1। अब ये एक्चुअल में आपका कॉम्बिनेशन है क्या, ये आपका कुछ नहीं है, केवल डेसिमल नंबर ही है। जैसे अगर आप देखेंगे ये आपका 0 है, देन आपका 0 0 1, इसको हम 1 बोलते हैं। 0 1 0, अगर इसको इस सीरीज में हम रखेंगे, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था 1 2 4 8, तो अगर हम 0 1 0 को इसमें रखेंगे 0 1 0 तो ये बनेगा 2। इसके बाद 0 1 1,
तो 0 1 1 यानी कि 2 and 1 ये बन गया 3, तो ऐसे 1 0 0 1 0 0 ये बनेगा 4, ऐसे ही आपका नेक्स्ट बनेगा 5, देन 6, देन 7 एंड सो ऑन। तो आई होप आपको ट्रुथ टेबल यहाँ पे बनानी आती होगी, ऑलरेडी नहीं आती है तो आप सीख गए होंगे कि ट्रुथ टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। तो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक यहाँ पे है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट क्या होते हैं? सिंपली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि हमको आउटपुट यहाँ पे देते हैं ऑल पॉसिबल इनपुट के बेसिस पे या ऑल पॉसिबल बाइनरी इनपुट के बेसिस पे। तो ये हमको क्या करेंगे, आउटपुट देंगे, ये हमको आउटपुट देते हैं, ये भी देंगे बाइनरी के अंदर, और किसके बेस पे देंगे, जितने भी हमारे पॉसिबल यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे पॉसिबल बाइनरी इनपुट्स हैं, पॉसिबल बाइनरी इनपुट्स हैं। तो लॉजिक गेट्स टोटल होते कितने हैं? टोटल 7 लॉजिक गेट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें आपके कुछ बेसिक लॉजिक गेट्स हैं। तो जो बेसिक हैं या बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं वो हैं आपके नॉट गेट हो गया, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया। इसके अलावा जो डिराइव्ड यहाँ पे होते हैं, जो डिराइव्ड हमारे यहाँ पे होते हैं वो होते हैं सिंपली नॉर, नैंड, एक्सऑर और एक्स नॉर। तो ये क्या होंगे, डिराइव होंगे, यानी कि इन्हीं से इनको डिराइव किया जाएगा। तो यहाँ पे इनको ऑपरेटर भी हम बोलते हैं, आपने ऑपरेटर्स भी देखे होंगे, यानी कि नॉट और एंड को हम ऑपरेटर भी बोलते हैं। जब इनको हम ऑपरेटर बोलते हैं तो सिंपली वहाँ पे हम अलग अलग सिंबल्स यूज़ करते हैं, जैसे और के अंदर हम प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, एंड के अंदर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं, और नॉट के लिए सिंपली हम डैश का यूज़ करते हैं। तो इन सभी को हम देखते हैं। सबसे पहले नॉट गेट को अगर हम समझें तो नॉट गेट जो हमारा होता है इसका सिंबल काफ़ी सिंपल सा है, ये हमारा नॉट गेट है, एंड इसमें आप x अगर यहाँ से इनपुट देते हैं तो x डैश आपका आउटपुट मिलता है। अगर इसका हम ट्रुथ टेबल देखें तो हमारे पास x है, तो x डैश कैसे मिलेगा, x की वैल्यू या तो 0 या तो 1 हो सकती है, और अगर जब हम यहाँ से 0 इनपुट जो देंगे, अगर हम 0 देंगे तो आउटपुट हमको मिलेगा 1, और अगर 1 देते हैं तो हमको मिलता है सिंपली 0। इसके बाद नेक्स्ट भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा और गेट। तो इनके सिंबल्स भी मैं यहाँ पे बनाऊंगा, और साथ में कंप्लीट मैं यहाँ पे ट्रुथ टेबल भी इसकी बना देता हूँ। तो सिंपली x एंड y दो हम यहाँ पे ले लेते हैं, एंड इसके अंदर सबसे पहले आपका 0 1 0 1 एंड आपका 0 0 1 1। तो सबसे पहले और गेट, तो और गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली प्लस से, तो x प्लस वाई। तो x प्लस वाई और गेट में क्या होगा, जब आपके कोई एक भी यहाँ पे जो इनपुट है वो 1 होता है तो ओवरऑल जो आउटपुट में आपको मिलेगा वो भी 1 मिलेगा, यानी कि 0 0 0 0 1 1, देन आपका 1 0 भी 1 ही होगा, 1 1 भी 1 ही होगा। और जो यहाँ पे सिंबल है और गेट का वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप इसको बनाते हैं, ये और गेट है, एक्स एंड वाई, एंड आपको आउटपुट मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा एंड गेट। तो एंड गेट को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स डॉट वाई। अब एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में आपको यहाँ पे जो 1 है, आउटपुट में 1 रिजल्ट आपको तभी मिलता है जब आपके सभी जो यहाँ पे पॉसिबल इनपुट है उनमें 1 हो, यानी कि सभी अगर 1 होंगे तो हमका आउटपुट में भी 1 मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए सभी इस दोनों में ही 0 है तो 0, अभी यहाँ पे एक में ही 1 है तो 0, देन अगेन 0 1 1 आपका 1 यहाँ पे हो जाएगा। और इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके से डी टाइप का आप बनाते हैं। तो ये एक्स एंड वाई है, तो आउटपुट हमें यहाँ पे सिंपली क्या मिलेगा, आपका एक्स डॉट वाई। और ट्रुथ टेबल के लिए ये दोनों कॉलम और ये कॉलम आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे नॉर गेट। तो नॉर गेट भी आपका सिंपल है, ये और का ही उल्टा है, यानी कि x प्लस वाई के ऊपर हम डैश अगर कर दें तो ये हमारा नॉर गेट हो जाता है। तो x प्लस वाई का आप उल्टा कर दीजिए, इसका नॉट अगर आप बनाएंगे तो 0 का बनेगा 1, देन अगेन 0 0 एंड 0। जस्ट आपने इस वाले को रिवर्स यहाँ पे करना है, और इसका जो सिंबल होगा वो और का ही जैसा होगा, बस यहाँ पे हम इसको डॉट, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक इस तरीके से आप बनाएंगे, या अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो आप ऐसा भी इसको दिखा सकते हैं। ये है, देन इसके आगे आपने नॉट लगा दिया, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे नॉर गेट का ही एग्जाम्पल है। तो ये हमारा नॉर हो गया। इसके बाद नैंड भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि एक्स डॉट वाई का डैश, तो इसमें जस्ट आप इसका उल्टा कर देंगे तो 0 0 0,
तो इसकी जगह आ जाएगा 111 एंड 1 की जगह 0 एंड सिंबल में केवल हमने यहाँ पे इसको ऐड करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपली नैंड गेट हमारा हो गया। ऐसे ही एक्सऑर गेट, तो एक्सऑर गेट जो हमारा होता है इसको भी हम एक्स प्लस से शायद रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो आपका एक्सऑर है एंड एक्सनॉर है, दोनों में ही एक में हम ऑड नंबर ऑफ वंस को देखते हैं, यानी कि जब कॉम्बिनेशन में आपका ऑड नंबर ऑफ वन होगा तो वन होगा, नहीं तो जीरो होगा। तो ऑड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इवन में है, यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे भी ऑड है, यानी कि केवल एक बार ही आपका वन है तो आपको जीरो यहाँ पे मिलेगा, वन वन एंड लास्ट में भी जीरो। एंड जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे है आपका एक्सनॉर गेट, तो एक्सनॉर गेट में आपका क्या होता है, अब हम इवन कॉम्बिनेशन देखते हैं वन के। तो यहाँ पे देखिए 0 0 आपका 0 ही आएगा तो इवन हो गया, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे आपका 0, 1 1 कितने टाइम है, 2 टाइम, ये भी इवन है तो यहाँ पे भी आपका 1 आएगा। और इसके जो सिंबल है, एक्सऑर का जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखता है। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। जो एक्सऑर का सिंबल है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, ऐसे हम बनाते हैं जो और गेट है। एंड अगर आप एक्स नॉर का देखेंगे तो सिंपली यहाँ पे आप इसको ऐड कर देते हैं। तो केवल इतना ही हमारे पास है जो मेन लॉजिक गेट्स हैं, कुछ बेसिक हैं, कुछ हमारे डिराइव्ड हैं, इसके अलावा कुछ हमारे टर्म्स हैं, और एक और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम सिंपली बोल देते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी आपका कहता है कि एक एक्सप्रेशन को हम कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं अगर उसके अंदर जितने भी जीरोज हैं उनको हम वन कर दें और जितने भी आपके यहाँ पे एंड हैं उसको हम और कर दें। यानी कि अगर हमको यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है जिसमें हमारे पास है सिंपली वन प्लस जीरो, तो इसका अगर हमने ड्यूल यहाँ पे निकालना है या प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी इसमें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो जितने भी वन हैं उसको जीरो कर दीजिए, जितने भी जीरो हैं उसको वन कर दीजिए। तो वन की जगह आ जाएगा आपका जीरो और प्लस की जगह आ जाएगा डॉट, जीरो की जगह आ जाएगा वन। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी की वजह से सिंपली इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके कुछ बेसिक यहाँ पे रूल भी हैं जो काफ़ी बेसिक हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर जो x है इसकी वैल्यू अगर आपकी ज़ीरो नहीं है, इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो सिंपल सी बात है x की वैल्यू 1 होगी, और अगर x की वैल्यू आपकी 1 नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ऐसे आपके जीरोस की रूल्स हैं, 1 के रूल हैं, तो वो आपके बेसिक है, वो एग्जाम में भी पूछे नहीं जाते लेकिन आपको आना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा मेन यहाँ पे लॉजिक गेट थे और हमारी ट्रुथ टेबल यहाँ पे है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंप्लीट जो हमारा चैप्टर है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 22। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 23, जहाँ पे हम कंप्लीटली रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 को, वीडियो नंबर 23।